गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। ग्रामर की जो 1.0 सीरीज हमने ली है, इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंसेस। टेंसेस में टेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो जानेंगे और क्या किस तरह से टेंसेस को यूज करना है, वी विल लर्न इट, वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू नो व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? टेंस काल, समय। इट टेल्स बेसिकली द टाइम ऑफ एक्शन। ये एक्शन का टाइम बताता है कि पर्टिकुलर एक्शन कब हुआ है। द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट टेल्स द टाइम एट विच द एक्शन हैपेंड। पर्टिकुलर टेंस का क्या काम होता है? उसका एक्शन एक्शन कब हुआ है उसका टाइमिंग बताने का काम होता है। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एक्शन जो एक्शन है जो 3 टाइम में हो सकता है, जैसे बीते हुए समय में या वर्तमान में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या बताता है, ये एक्शन का टाइमिंग बताता है। तो 3 टेंसेस हैं एंड ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। इन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं जो कॉमन है, जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 पार्ट्स होते हैं हर एक टेंस के। देयर आर parts are there. How many tenses are there in English? There are 3 tenses. Each tense has 4 parts. How many total parts are there in English? 4 into 3 equal 12 parts. There are 12 parts of the tenses. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में what I mean, what I personally believe, मेरा क्या विश्वास है कि I do not want to discard the traditional method because I know what I personally believe that what we want to grow the learning, चाहे वो डिडक्टिव मेथड से हो या इंडक्टिव मेथड से हो, डायरेक्ट मेथड से हो, इनडायरेक्ट मेथड से हो, उससे कोई इट्स नॉट अ बिग डील। वी वांट जस्ट टू लर्न द थिंग्स। तो मैं दोनों ही मेथड को यूज कर आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर इनफ दैट इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फॉर यू। तो पहले टेंस की हमने बात किया कि टेंस क्या होता है। हमने बात किया टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे, जैसे हमें प्रेजेंट की बात करते हैं, इस समय जो वक्त है उसमें सबके लास्ट में अगर हिंदी में देखेंगे तो हा शब्द आएगा, हम पहचान लेंगे ये प्रेजेंट टेंस है। As I told you, each tense has 4 parts. The first part is indefinite. So we discuss about present indefinite first. What is present indefinite? देखिए, वैसे तो I'll go in details. I'll tell you about the structures and all the things. But at the very outset, I would like to tell you when to use present indefinite. Present indefinite को कब इस्तेमाल करेंगे? जब कभी हमें किसी हैबिट के बारे में बताना हो, हमें अपने या किसी के रूटीन के बारे में बताना हो, रिपीटेड एक्शन के बारे में बताना हो, किसी जनरल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक स्टेटमेंट के बारे में बताना हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, ये मेरी हैबिट है, ये मेरा रूटीन है। हम बात कर सकते हैं, जैसे मेरी मदर सुबह 5 बजे उठती हैं। माई मदर wakes up early in the morning. My mother wakes up at 5 o'clock in the morning. Then what we can follow the routine. We can check the routine and we can frame the sentences. Then she takes bath, she worships, she makes a cup of tea for my father. She prepares breakfast. तो ये क्या है, उनका डेली रूटीन है। तो जो हमारा डेली रूटीन हुआ या जनरल फैक्ट हुए, जैसे हम कह सकते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होते हैं, सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहां इस्तेमाल करेंगे, जहां कहीं हैबिट शो होती हो प्रेजेंट में, कोई फैक्ट की बात हो रही हो, कोई जनरल रूटीन की बात चल रही हो, हमारे स्टेटमेंट की बात चल रही, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात चल रही हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएंगे।
स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, प्रेजेंट का वर्ब यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस या ईएस उसमें ऐड करेंगे। कब करेंगे मैं आपको बताऊंगा। प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, फ्रेजेस हो सकते हैं, एंड यू कैन ऐड द फ्रेजेस एंड द वर्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। मेन चीज क्या है, मेन चीज हमें सब्जेक्ट वर्ब देन अदर वर्ड्स में आप जितनी चीजें जोड़ते जाएंगे। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, तो आपको इस तरह से पैटर्न फॉलो करना है। सब्जेक्ट का हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, या जिसके बारे में कोई बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, विराट कोहली प्लेज विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ विराट कोहली कौन है, ये डूअर एक्शन का सब्जेक्ट हो गया। अगर हम दूसरा जैसे मैंने बताया था जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या कोई बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। हम दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, नेसेसिटी है। मैंने बताया था ना जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट सेंटेंस का होता है। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट प्रेजेंट डेफिनेट में अफर्मेटिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस V1 एस या एस का ऐड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरी चीज आ जाएंगी। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। कब लगाएंगे एस यस, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। इट्स वेरी सिंपल, आई टेक 2 मिनट्स एंड मेक इट क्लियर। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसमें उसके साथ वर्ब में एस यस जोड़ देना। अब सिंगुलर सब्जेक्ट आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, मैं उसे और इजी करके बता देता हूं। जहां ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड नहीं करना है। जब हमारे पास आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, एक से ज्यादा नाउन यूज हुए हो सब्जेक्ट के रूप में, वहां हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट वर्ब लगाना है प्लस अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर से अफर्मेटिव का। नेगेटिव में क्या करना है, वेरी सिंपल, जस्ट ऐड नॉट विद डू नॉट और डज नॉट। उसी तरह देखिए डू और डज किसके साथ आएगा, मैं थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूं। बेसिक वर्ड होता है डू, DO2। हमने डू से डज बनाया, ES ऐड कर। इट मींस अब हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना है, देखिए इधर, क्योंकि हमने डू से डज बना दिया, पहले से ES लगा दिया। अब इसका नेगेटिव बनाते समय हम कैसे यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे केवल। जैसे विराट कोहली डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब प्लेस नहीं लगाया क्योंकि हमने एस या एस पहले से डू की फॉर्म में जोड़ दिया है। अब हम आगे बात, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव होगा। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, सिंपल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उस टेंस के पार्ट के, उन्हें हम सबसे पहले ले आते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मींस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, डज विराट कोहली प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये जो डज था हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर लिया है, सब्जेक्ट, द हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। यहां भी हम वर्ब में एस नहीं जोड़ते क्योंकि डू का हमने डज बना लिया है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह डू यू नो हिम, ये भी हो गया। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए बीच में, कोई WH फैमिली, WH फैमिली क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब WH फैमिली के वर्ड्स हैं। जिसमें WH वर्ड आता है वो WH फैमिली वर्ड होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, फ्रेजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं किसका, वेयर डज ही लिव। यहां WH फैमिली का वर्ड था तो वेयर पहला है। व्हाई डू यू लाइक मैंगो। हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप मैंगो क्यों पसंद करते हो, क्वेश्चन में WH था पहले लिया है, उसके बाद ये दीस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मास्टरी हासिल करने के लिए, आप अपनी मदर को ऑब्जर्व करिएगा, फादर को ऑब्जर्व करिएगा, उनका पूरे डेली का रूटीन क्या है उसे लिखिएगा, अपना डेली रूटीन देखिए, फ्रेंड्स का देखिए, एंड यू विल गेट द मास्टरी ओवर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट का टेंस जो है ना, इट कवर्स 60% पार्ट्स
in spoken English. It's very important. And 40% is written English. Whenever you are supposed to write an article, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, डिबेट लिखनी है, स्पीच लिखनी है, तो उसे आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज करना होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन पार्ट. तो अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. अब क्या करें, आप जो भी आपका रूटीन होगा मदर का, फादर का, लेकिन नाउन का रिपीटिशन, उसका नाउन का रिपीटिशन नहीं होता. जैसे पहला सेंटेंस हम बनाएंगे, माई मदर वेक्स अप एट 5 o'clock in the morning. अब हम माई मदर को रिपीट नहीं करेंगे, नाउन की जगह प्रोनाउन ले आएंगे. मदर क्या है, सिंगुलर है, फीमेल है, उसकी जगह शी लगाएंगे. शी मेक्स अ कप ऑफ टी फॉर माई फादर. शी प्रिपेयर्स द ब्रेकफास्ट फॉर अस. शी वर्शिप द गॉड. इसी तरह से आप फादर पे, अपने पर, रूटीन पे बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आपको पता है जो ये वर्ड कॉन्टिन्यूअस ये क्या शो कर रहा है? अगर कोई काम रुक जाता, हम देखते हैं, अगर कोई काम रोक देता है तो हम उससे क्या कहते हैं, कंटिन्यू करिए, यानी कि जारी रखिए. जहां भी ये वर्ड आ जाए, याद रखिएगा, कॉमन चीज है, जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाए उसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट वर्ब प्लस आईएनजी. आईएनजी वर्ब लगेगा ही लगेगा जहां कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा. तो बहुत सिंपल है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, यानी कि इस समय जो काम चल रहा है. जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूं, आई एम शूटिंग अ वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर ऑन टेंसेस. मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर अपने टेंसेस पे. जो काम कंटिन्यू है, चल रहा है, जो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इसमें मैंने बताया कॉमन चीज क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या देखेंगे. हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसके इज, एम, आर. अब कहा यूज करेंगे, फिर उसी को मैं उसी चीज को दोहराता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बताए थे मैंने आपको? यस, करेक्ट. ही, शी, इट, नेम, यानी कि सिंगुलर नाउन, उसके साथ इज लगा देंगे. प्लूरल यानी कि यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन के साथ आर लगा देंगे, और आई के साथ एम यूज करेंगे. वर्ब कौन सा यूज करेंगे? करेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए, जिस तरह आपने एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहता हूं ये एक नॉवेल है मेरे पास, और मैं पूछता हूं, अमन से पूछता हूं क्या आपने ये नॉवेल पढ़ लिया? तो देखिए किस तरह से कहेगा वो. अगर उसने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है, या उसकी जो पर्टिकुलर हैबिट है, तो क्या बताएगा? वो कह सकता है आई जस्ट रीड 2 pages डेली. मैं रोजाना सिर्फ 2 pages पढ़ता हूं. कौन सा टेंस हुआ? आई जस्ट रीड. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट बता रहा है, गुड. मैं कहूं आई एम रीडिंग दिस नॉवेल, मैं पढ़ रहा हूं. वर्क क्या है? चल रहा है, हो गया. वर्क, द वर्क इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज गोइंग ऑन. अभी मैं पढ़ रहा हूं. अगर मैं कहूं मैंने ये नॉवेल पढ़ लिया है, यानी कि वर्क कंप्लीट हो गया है. अगर मैं कहूं कि मैं नॉवेल 2 दिन से पढ़ रहा हूं, तो ये सारे डिफरेंसेस को आप देखिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को साइड से लेकर आपको. तो बात चल रही थी कि अमन से हमने पूछा वो क्या कर रहा था. तो अमन कह रहा, अमन इज, ही सेज दैट आई एम रीडिंग दिस नॉवेल, मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा हूं, यानी कि वर्क इज गोइंग ऑन, अभी पढ़ने का काम पूरा नहीं हुआ है उसका. तो अमन इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या बताया मैंने? इज. तो अमन इज रीडिंग दिस नॉवेल, अमन इस नॉवेल को पढ़ रहा है. अमन इज रीडिंग अ नॉवेल. अगर प्लूरल होता तो दे आर रीडिंग अ नॉवेल. अगर आई, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग दिस नॉवेल, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर. तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सिंगुलर होगा तो मैंने बताया, प्लूरल होगा तो क्या आएगा, देन V1 प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट्स एंड अदर वर्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस. नेगेटिव में क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, इज एम आर के साथ नोट लगा देंगे, सेम स्ट्रक्चर रहेगा. उसके बाद इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, हम क्या करते हैं, जो टेंस के पार्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. जैसे इज अमन रीडिंग अ नॉवेल, आर यू रीडिंग अ नॉवेल, am I reading, am I going to attend this party? तो इस तरह से सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हम बाहर ले आएंगे, वो इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा. अब बात करते हैं, कभी आपने सुना होगा कि हम किसी इंसान को कहते हैं बहुत परफेक्ट है, ये काम बहुत परफेक्ट है, या बड़ा परफेक्शन है. वो क्या है? वो किस चीज को दर्शाता? इट इंडिकेट्स, व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कंप्लीटनेस, कंप्लीशन को दर्शाता है. तो वहां क्या होगा, जहां भी वर्ड परफेक्ट आ जाए माय डियर स्टूडेंट,
इसमें भी एक कॉमन बात बता रहा हूं, जहां भी वर्ड परफेक्ट आ जाए, अपने दिमाग में आ जाए कि वर्ब एक्शन में परफेक्शन हो रहा है, मान के चलिएगा V3 यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब का इस्तेमाल करें। दिस इज कॉमन इन ऑल परफेक्ट टेंसेस। तो स्ट्रक्चर्स वही रहेगा। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, पहले क्या यूज किया था, कॉन्टिन्यूअस में जहां एक्शन गोइंग ऑन था, जहां एक्शन में कंटिन्यूटी थी, इज एम आर। अब परफेक्शन में जाऊंगा, जब एक्शन कंप्लीट हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है जहां एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है। इसमें अगर डिफरेंसेस करने चाहेंगे तो ये बता सकते हैं, वो एक्शन जो पहले से चल रहा हो और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में, करंट में कंप्लीट हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया हैज, हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करेंगे। V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के फॉर्म ही लगाते हैं सारे परफेक्ट में, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लूरल में यू, वी, दे और आई के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं, देन वी। उसके बाद नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में सिंपल सा रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, हैव और हैव के बाद नोट लगाते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसी तरह इंटरोगेटिव में सेम पैटर्न है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ हैज, हैव और हैज, हैव को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, एक कॉमन सेंटेंस है, आपके टीचर आपके क्लास में पूछते हैं। इट मींस क्या है, क्या जो काम आपको पहले दिया गया था, कि आपने जो पहले से कर रहे थे आपने उसे कंप्लीट कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? ये कहता है यस आई हैव। अगर नहीं किया होता है तो वो क्या कहता है, सर आई कुड नॉट कंप्लीट, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि आई डिड नॉट कंप्लीट, मैंने कंप्लीट नहीं किया कल, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। उसके डिफरेंसेस मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। अगर कोई काम पास्ट से चलते आ रहा हो, अभी कंप्लीट हो रहा हो, जिसकी बात अभी, जिसका रिलेशन प्रेजेंट से हो, अभी हमने क्या कुछ हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इसका मतलब ये जो काम आपको पहले दिया गया था, अब उसको रिलेशन प्रेजेंट तक हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। आपने कहा आई डिड नॉट कंप्लीट इट यस्टरडे, मैंने कल कंप्लीट नहीं किया, आई वाज बिजी, तो ये कल की बात थी, ये बीते हुए एक्शन की बात थी, जिसका रिलेशन अभी से नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव में मैंने बता दिया। इसी तरह अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो WH फैमिली को आप बाहर लगाइएगा, देन हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। इसी तरह हम बात करते हैं इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए इसमें वर्ड परफेक्ट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। एक चीज कॉमन बताई थी मैंने कॉन्टिन्यूअस में, क्या चीज बताई थी, यस करेक्ट, V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देते हैं कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यहां परफेक्ट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा चेंजेस होगा। हमने पहले इंडेफिनिट पढ़ा, इंडेफिनिट में क्या होता था, जिसमें हैबिट शो होता है, हमारा डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूअस लिया, कॉन्टिन्यूअस अपने आप में वर्ड में देखा था, कॉन्टिन्यूटी एक्शन की, जैसे हमने बात की थी। देन परफेक्ट, परफेक्ट मींस कंप्लीशन ऑफ द टास्क, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, जो करंट में इस समय काम कंप्लीट हुआ था, परफेक्ट में हैज, हैव के था, वर्ब के थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो सेंटेंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट, माय डियर व्यूअर्स, जिसमें एक्शन इज गोइंग ऑन। कॉन्टिन्यूअस है तो एक्शन तो चल रहा है, लेकिन इसमें टाइम भी दिया होता है, द टाइम इज एडेड। इसमें वर्क का टाइम दिया होता है, काम कितने समय से चल रहा है, ड्यूरेशन दिया होता है, पॉइंट ऑफ क्लियर। उसमें क्या है, देखिए सिंपल है, हैज, हैव तो हमने बता चुके हैं किसके साथ आएगा, इसके हेल्पिंग होते हैं हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन, हैव बीन, जैसे मैंने बताया सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, यू, वी, दे और आई के साथ भी हैव बीन का यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अमन के ऊपर। तो पहले अमन ने क्या बोला, अमन सेज आई रीड जस्ट 2 पेजेस ऑफ दिस नॉवेल एवरी डे। मैं कह रहा मैं इस नॉवेल के रोजाना 2 पेजेस पढ़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा क्या था, दूसरा मैंने बताया था अमन कह सकता है कि आई एम रीडिंग दिस नॉवेल, कॉन्टिन्यूअस है, मैं पढ़ रहा हूं। अब आई हैव रेड दिस नॉवेल, यानी कि रीडिंग का काम कंप्लीट हुआ, मैंने ये नॉवेल पढ़ लिया है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 4 डेज। अब मैं 4 दिन से इस नॉवेल को पढ़ रहा हूं। इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए पहले वाले कॉन्टिन्यूअस में क्या, उसमें टाइम नहीं दिया था, उसमें क्या था, आई एम रीडिंग दिस नॉवेल। यहां बता रहा है एक्शन का टाइम बता रहा है, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 4 डेज, 4 दिन से मैं पढ़ रहा हूं। अब देखिए स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम, सब्जेक्ट, then helping verb has been, have been according to the subject, then verb की first form plus ING, then आपका जो object, then since or for, then time, since or for। अब since क्या है, for क्या है देखना है। अगर नेगेटिव होगा तो पहले इस पे, पहले चलिए since और for पे बात कर लेते हैं।
सिंस कहाँ आएगा? सिंस आएगा जहां एग्जैक्ट टाइम होगा, डेफिनेट टाइम होगा। फॉर आएगा जो इंडेफिनेट टाइम होगा। और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, देखिए सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और एक्सप्लेन मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बता देना चाहता हूं। देखिए जैसे ये मान के चलिए ईयर 2006, 7, 2008, 2009, 10। अब मैं जॉब कर रहा हूं केवीएस में 2008 से, तो मैं कह सकता हूं आई हैव बीन सर्विंग इन केवीएस सिंस 2008। दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बता रहा हूं 2008 से। या मैं कह सकता हूं कि मैं मंडे से ये नॉवेल पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है इसमें सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें एग्जैक्ट पॉइंट दिख रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये नॉवेल में मार्च से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मार्च, वी नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम कि मंथ के 12th मंथ में मार्च कब होता है। इसी तरह ड्यूरेशन देखते हैं, ड्यूरेशन में क्या होगा, मैं कहता हूं मैं ये 2 दिन से नॉवेल पढ़ रहा हूं। अब देखिए डेज में क्या ड्यूरेशन है, तो यहां पॉइंट नहीं है, यहां ड्यूरेशन बता रहा है। ये 7 डेज थे हमारे, इसमें मैं 2 डेज से पढ़ रहा हूं, नॉट कंफर्म। मैं 4 घंटे से नॉवल पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 4 आवर्स, नॉट एक्जैक्टली। पहले मैंने कह सकता था मैं 4 बजे से नॉवल, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस 4 o'clock। आई नो इन द क्लॉक एट व्हाट टाइम एग्जैक्टली द 4 स्ट्राइक्स। 4 कितने बजे बजते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं कह रहा हूं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो ये आवर्स 12 आवर्स है, 12 आवर्स में 4 आवर्स से पढ़ रहा हूं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे इसके अंदर, सब्जेक्ट हैज नॉट, have not been plus verb की फर्स्ट फॉर्म ing, then object since, for, then time। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब has और have को पहले रखेंगे, then subject, then been, then verb की फर्स्ट फॉर्म ing, then object, then since, for and time। I hope the present is clear, my dear viewers। I have told you that if you want to hone your speaking and writing skill, you have to get mastery over the tenses, and I am sure enough if you practice as per the